हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारी यूनिट 2 को। ठीक है, यूनिट 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे सेंसर्स क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर नोड, एंड देन उसके बाद सेंसर फीचर्स एंड सेंसर रिजोल्यूशन। तो इस पार्ट में जितना हो पाएगा उतना हम कवर करेंगे एंड वीडियो को थोड़ा छोटी बनाने की कोशिश करेंगे। एंड देन उसके बाद जो रिमेनिंग इसमें से रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंसर्स क्या होते हैं। देखो सेंसर्स जो क्या है, जो क्या करते हैं मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं। तो एक बार स्टडी करते हैं ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सेंसर्स क्या होते हैं। सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट डिटेक्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब डिटेक्ट करता है क्या, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और क्या करता है यहाँ पे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे इन्वायरमेंट से उसका करता है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट्स करता है। ठीक है, जैसे हमारे वो सेंसर्स होते हैं ना, टेम्परेचर को सेंस करने वाले एंड हीट को सेंस करने वाले, तो उस टाइप के जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को कि हाँ कोई आग, जैसा आग तो नहीं लग रही है, तो हीट सेंसर क्या करेंगे, अलार्म टाइप जो सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करेंगे, है ना। सो वो आगे की प्रोसेस है, हालांकि अभी हम सेंसर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो सेंसर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, देन सेंसर्स इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड और सिस्टम को देता है। ठीक है ना, मतलब क्या कि हमारा जो समझ में आ रहा होगा, वो सिंपल लिखा है वैसे तो मैंने, कि सेंसर जो है इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड जो हमारा सिस्टम है उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये जो IoT सिस्टम की मतलब ये जो सेंसर्स होते हैं वो IoT सिस्टम क्या होते हैं, आईज एंड ईयर्स होते हैं। ठीक है ना, आंख और कान होते हैं एक तरीके से। ठीक है, देखना और सुनने का काम कौन करता है, यहाँ पे IoT के अंदर हमारा सेंसर्स करते हैं। ठीक है, सो वो वाली चीज़ है। देन एग्जांपल की बात करते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स टेम्परेचर मेजर करते हैं। देन ह्यूमिडिटी सेंसर मॉइस्चर मेजर करता है ना, मॉइस्चर डिटेक्ट वगैरह करते हैं। एंड लाइट सेंसर क्या करते हैं, लाइट इंटेंसिटी डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एनालाइज डिटेक्ट्स एंड ऑल द थिंग्स। एंड मोशन सेंसर मोशन को डिटेक्ट करता है। एंड गैस सेंसर गैस लीकेज और वगैरह जो होते हैं ना, मतलब गैस से रिलेटेड, तो उनको सेंस करता है। ठीक है, देन रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि जो स्मार्ट AC है, स्मार्ट AC में टेम्परेचर सेंसर रूम का टेम्परेचर मेजर करता है और फिर उसके बाद क्या करता है, AC को भेज देता है। ठीक है ना, मतलब जो AC डिवाइस होता है मतलब जो AC होता है उसको भेज देता है। सेंसर डिटेक्ट करता है जो भी क्या है एनवायरनमेंट रिलेटेड डेटा वगैरह है, रूम का टेम्परेचर वगैरह मतलब, एंड देन वो क्या करता है, सिस्टम को भेज देता है। ठीक है, देन उसके बाद सेंसर नोड। तो सेंसर नोड की ये देख लेते हैं अब। सेंसर नोड क्या है, अ सेंसर नोड इज अ कंप्लीट यूनिट दैट कंटेन अ सेंसर, प्रोसेसर, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड पावर सोर्स। मतलब सेंसर क्या है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट यूनिट है ना, एक डिवाइस तरीके से मान लीजिए, जिसमें क्या होता है, सब कुछ होता है, सारे जितनी भी रिलेवेंट थिंग्स हैं वो सब होती है। जैसे कि सेंसर हो गया, प्रोसेसर हो गया, एंड देन मेमोरी हो गई, कम्युनिकेशन मॉडल्स हो गए एंड पावर सोर्सेस हो गया। ठीक है, तो ये सब जिसके अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सेंसर नोड बोलते हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद सेंसर डिफरेंट डेटा कलेक्ट करता है ना, जो हमारा सेंसर होता है वो डिफरेंट डेटा कलेक्ट करता है। एंड उसके बाद क्या होता है, जबकि सेंसर नोड क्या होता है हमारा, सेंसर नोड कलेक्ट भी करता है, प्रोसेस भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है क्या, डेटा को। ठीक है, सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ सेंसर नोड्स की बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सेंसर नोड के। तो सेंसर नोड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर, ADC, रिसोर्सर, मेमोरी एंड ट्रांसीवर्सल। ठीक है, तो मतलब जो उसके वर्क्स होते हैं ना, बस उनके जो रिलेवेंट डिवाइसेस होते हैं बस वो वाली चीज़ें, वही उसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सेंसर यूनिट। तो सेंसर यूनिट में क्या होता है, ये क्या करता है, सेंसर यूनिट इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करता है एंड देन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हो गया टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, इस टाइप से। ठीक है, तो ये मैंने बहुत छोटा लिखा है बट एक सिंपल वे लिखा है, सिंपल थिंग लिखी है कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, तो आसानी से आप क्या है इसको एलेबोरेट कर पाओगे। ठीक है, देन उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पे, माइक्रो कंट्रोलर, ये जो हमने स्टडी करा था आई थिंक इससे पहली वाली वीडियो में, यूनिट 1 में। ठीक है, तो प्रोसेसर यूनिट क्या करता है, सेंसर डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, जो सेंसर से जो डेटा मिलता है उसको करता है, प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आ जाएगा आर्डिनो है, ESP32 है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन यूनिट। तो कम्युनिकेशन यूनिट क्या करेगा, कम्युनिकेट करने का काम करेगा, डेटा को दूसरे डिवाइस या क्लाउड तक भेजता है। ठीक है ना, मतलब कि क्या, दूसरे डिवाइस या क्लाउड तक भेजने का काम कौन करता है, हमारा कम्युनिकेशन यूनिट। देन उसके बाद मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन, देन उसके बाद मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें तो डेटा टेम्परेली स्टोर करता है। ठीक है ना, जो मेमोरी यूनिट होती है वो क्या करती है, यहाँ पे डेटा को टेम्परेली स्टोर करती है। और हाँ, कम्युनिकेशन यूनिट्स में इसके एग्जांपल है लाइक वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जिग्बी हो गया, इनके थ्रू क्या करते हैं हम, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने देख लिया मेमोरी क्या होती है, डेटा टेम्परेली स्टोर करता है। एंड देन पावर यूनिट की बात करें तो पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, मतलब कि क्या, सेंसर नोड के पावर प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। ठीक है ना,
मतलब क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, पावर चाहिए, बस वही सोर्स कौन देता है हमको, यहाँ पे पावर यूनिट देती है। देन उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैटरी और हमारा यहाँ पे सेंसर और सोलर सेल, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, सेंसर नोड्स। देन उसके बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करें ऑफ सेंसर नोड्स की, तो चैलेंजेस ऑफ सेंसर नोड एंड देन लास्ट आई थिंक सेंसर फीचर्स एंड देन रिजोल्यूशन ना, 3 चीज़ें बच रही है ना, देखते चलो कवर करके। लिमिटेड पावर होती है चैलेंजेस मतलब सेंसर नोड्स के अंदर, जो क्योंकि छोटी चीज़ें मतलब बहुत है ना, तो लिमिटेड पावर होती है। एंड मोस्ट सेंसर्स नोड बैटरी नोड्स बैटरी से चलते हैं एंड बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है, लिमिटेड पावर है ना। देन उसके बाद लिमिटेड मेमोरी मतलब क्या, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। एंड लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होती है, मतलब लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होती है, तो जो कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होते हैं वो सेंसर नहीं कर सकता, ठीक है। सिंपल सेंसिंग करता है, जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वो कर सकता है वो करता है, देन बाकी का डेटा सेंड टू सिस्टम को कर देता है एक तरीके से ना। हम्म, ठीक है, जो जिसकी इतनी सॉरी व्हाट यू कैन से, इसकी जितनी लिमिट होती है इतना वो कर देता है ना। देन उसके बाद कम्युनिकेशन रेंज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन रेंज मतलब इसका एक वो है क्या, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जो नोड सेंसर नोड होते हैं उनमें क्या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देन उसके बाद इन्वायरमेंट इफेक्ट मतलब हीट, डस्ट, वाटर सेंसर, इन सब का क्या उस पर फर्क पड़ता है, मतलब है ना थोड़ा सा, मतलब वो चीज़ क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर सेंसर मान लीजिए हीट से दिक्कत होती है अगर सेंसर को हमारे, ठीक है ना, मतलब जो सेंसर है वो हीट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हो सकता है हीट के टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वही इन्वायरमेंट इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद सेंसर फीचर्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, उसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो देखो सेंसर को इवेल्युएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एक्यूरेसी, मतलब जो हमारा सेंसर है वो एकदम एक्यूरेट डेटा हमको दे, है ना। एक्यूरेसी, सेंसर एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज रिजल्ट देता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हमारी एक्यूरेसी होती है। एंड फॉर एग्जांपल अगर एक्यूरेट एक्चुअल टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है एंड सेंसर हमको रीडिंग करके देता है 30.1 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेट हाई है, मतलब एक्यूरेसी हाई है एकदम। देन सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो इनपुट चेंज होने पर आउटपुट कितना चेंज होता है, ठीक है ना। सेंसिटिविटी मतलब इनपुट चेंज, अगर इनपुट चेंज होता है तो आउटपुट कितना चेंज हो रहा है ना, कितना उसमें डिफ्लेक्ट आ रहा है, कितना उसमें चेंजेस आ रहा है। जैसे कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़े और सेंसर इमीडिएटली डिटेक्ट करे, है ना। मतलब सेंसर अगर बढ़ता है या कम होता है और सेंसर कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ लेता है, दैट्स कॉल्ड दी सेंसिटिविटी। देन उसके बाद रेंज की अगर हम बात करें तो क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो सेंसर मेजर कर सकता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं रेंज, सॉरी रेंज है ना, रेंज मतलब उसकी कितनी रेंज है ना, कहाँ तक वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को एज अ रेंज अपन को दे देता है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया तो सेंसर 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट्स रेंज। देन उसके बाद रेजोल्यूशन रिस्पॉन्स टाइम की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करना है ना, किसी भी चीज़ पे फटाफट रिस्पॉन्ड करना है ना, तो सेंसर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड देता है ना। जैसे अगर टेम्परेचर चेंज होता है या कुछ भी होता है तो कितनी जल्दी हमारा रिस्पॉन्ड करता है ना, डेटा कितनी जल्दी डिटेक्ट करते, इन्वायरमेंट से कितनी जल्दी डिटेक्ट करके हमको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। मोशन सेंसर इंस्टेंटली लाइट ऑन कर देता है ना, ये एक सेंसर का एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमारे रूम में सेंसर डिवाइस है लाइट को लेकर, तो अगर कोई इंसान एंटर करता है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कोई आया है तो लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए, सो लाइक दैट, है ना। सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी में क्या है, देखो यहाँ पे सेंसर कितने टाइम तक कंसिस्टेंटली करेक्ट रिजल्ट देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिलायबिलिटी, है ना, मतलब भरोसा एक टाइप से। सो कितने टाइम तक हमको क्या करता है, एकदम करेक्ट डेटा, एक्यूरेट डेटा रिजल्ट देता है हमको, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट हमारा सेंसर रेजोल्यूशन। तो सेंसर रेजोल्यूशन क्या होता है, देखो रेजोल्यूशन इज एन स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट दैट सेंसर कैन डिटेक्ट, मतलब रेजोल्यूशन मतलब क्या, स्मॉल चेंजेस इन द इनपुट, इनपुट के अंदर स्मॉल चेंजेस, और जो कि क्या करता है हमारा सेंसर डिटेक्ट करता है, तो वही क्या होता है, सेंसर रेजोल्यूशन होता है। एंड जो सेंसर थोड़ा सिंपल मैंने लिखा था, सेंसर कितना छोटा चेंज आइडेंटिफाई कर सकता है ना, मतलब कितना छोटा चेंज आइडेंटिफाई कर सकता है। लाइक बड़े चेंजेस तो फटाफट सेंसर डिटेक्ट कर ही लेता है, पर छोटे छोटे चेंजेस जैसे फॉर एग्जांपल हमारा माइक सिस्टम जो रहता है ना, अगर उसमें हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, जोर से बोल रहे हैं तो आसानी से सुन ही लेगा, है ना, अगर माइक अच्छा है तो। एंड हम अगर एकदम धीरे बोल रहे हैं तो वो कितना डिटेक्ट कर पाता है एक्यूरेटली कि हाँ सामने वाला क्या बोल रहा है, तो दैट्स कॉल्ड दी सेंसर रिजोल्यूशन ना, मतलब छोटे से छोटी चीज़ को कैप्चर कर पाता है या नहीं।
सो एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि हमारा सेंसर ए हो गया, सेंसर बी हो गया। सेंसर ए डिटेक्ट करता है 20 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस एंड 22 डिग्री सेल्सियस, एंड वहीं हमारा क्या सेंसर बी है जो 20.0 डिग्री सेल्सियस, 20.1 डिग्री सेल्सियस एंड 20.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है क्या रेजोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे यहाँ सेंसर ए का रेजोल्यूशन बताया और सेंसर बी का रेजोल्यूशन बताया कि ये यहाँ पे कितना डिफरेंस में हमको कितना मतलब ये डेटा हमको रिजोल्यूशन डेटा दे पा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद सेंसर बी, हाँ जो वही लिखा है मैंने, सेंसर बी का रेजोल्यूशन सबसे हाई है, ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट स्मॉलर चेंजेस, है ना, डिटेक्ट दी स्मॉलर चेंजेस, इट कैन डिटेक्ट दी स्मॉलर चेंजेस। द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो बेटर मेजरमेंट होगा, है ना, मतलब जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा किसी सेंसर का तो उतना अच्छा हमको क्या मिलेगा, एक्यूरेट डेटा मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद देन उसके बाद मोर प्रेजेंस रीडिंग, है ना, मोर प्रीशियस रीडिंग, सॉरी, है ना, प्रीशियस रीडिंग, देन हाई क्वालिटी मॉनिटरिंग, हाई क्वालिटी मॉनिटरिंग। देन रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मेडिकल डिवाइसेज में हाई रेजोल्यूशन एंड सेंसर यूज होते हैं, एंड जो कि क्या करते हैं यहाँ पे हमारी छोटी छोटी हेल्थ चेंजेस को भी क्या करते हैं यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये था हमारा पूरा का पूरा क्या सेंसर्स, उसके रेजोल्यूशन, उसके कंपोनेंट्स एंड चैलेंजेस जो भी वगैरह है वो सब हमने इसमें कवर कर लिया। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इनमें जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद से ऐड कर सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे भी सही बहुत सारी चीज़ों के एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो मोस्टली जो चीज़ें होती है उन सबके सेम ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, है ना। मतलब ये IoT यूनिट के अंदर ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी है ना, एग्जाम्पल भी मोस्टली सेम ही होंगे एंड बहुत सारी चीज़ें सेम होगी। तो आप ऐसा ना सोचिए अगर मैंने थोड़ा कंटेंट कम बताया इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उतना ही कंटेंट है, आप चाहो तो उसमें एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, उसके यूजेस है, उसके फीचर्स वगैरह वो सब आप एडिशनली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा यूनिट 1 का पहला लेक्चर, ठीक है, हमने जिसमें हमने अपना पूरा ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है। देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ें अपनी आगे की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।